हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस जिसमें क्रिया के साथ गया, लिया, दिया, सोया, दी, ली, की आदि का यूज होता है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। मीन कोई काम है जो जिसकी पास्ट सेंस का यूज किया जा रहा है, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो। इसमें जो अफर्मेटिव रूल है, फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंगल एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, राम घूमने गया, तो यहाँ पे यूज किया राम वेंट फॉर अ वॉक, मीन सेकंड फॉर्म राम घूमने गया। वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, इसलिए हमने वेंट का यूज किया। अब सेवंथ पॉइंट देखेंगे, तुमने खाना खाया, यू एट द फूड, एट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द ईट। नेगेटिव सेंस में आप सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का यूज करते हो और वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, अदर में सारा डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 है राम घूमने नहीं गया, मीन्स राम डिडंट गो फॉर अ वॉक या फिर राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, उसने गलती नहीं की, उसने अगर लड़के के लिए बात हो रही है तो ही का यूज करोगे, लड़की के लिए बात हो रही है तो शी का यूज करोगे। यहां मान के चलते हैं लड़के के लिए बात हो रही है तो ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटेरोगेटिव में WH फैमिली है, उसको आप स्टार्टिंग में यूज करोगे, देन डिड का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, क्या राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर अ वॉक, उसने पत्र क्यों लिखा, व्हाई डिड ही राइट द लेटर। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जिसके रूल है WH फैमिली, देन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 1 सेंटेंस देखेंगे, क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया, डिड का यूज करेंगे, डिड आई नॉट लव हर, या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हो डिडंट आई लव हर। डिड के साथ आपको शॉर्ट में डिडंट या डिडंट बोलना पड़ेगा, डिडंट आई लव हर। थर्ड पॉइंट है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, व्हाई डिड ही नॉट डू सो, या फिर व्हाई डिडंट ही डू सो। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट जो टेंस आता है हमारा वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य रूप के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का यूज होता है। मीन कोई काम था जो हो रहा था, पास्ट की सेंस है, तो इसमें अफर्मेटिव के साथ आप यूज करोगे सब्जेक्ट, देन वाज, वर्ब। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप वाज का यूज करोगे, अगर प्लूरल है आई वी यू देवी के साथ आप वर का यूज करते हो, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क का यूज होता है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैं घूमने जा रहा था, आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। नंबर 2, लोग स्टेज पर नाच रहे थे, पीपल, पीपल जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल सेंस है, इसलिए वर्क का यूज किया, पीपल वर डांसिंग ऑन द स्टेज। नेगेटिव सेंस देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। एग्जाम्पल है, राम घूमने नहीं जा रहा था, इसका सेंटेंस बनेगा, राम वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। इंटेरोगेटिव में देखेंगे, WH फैमिली यूज करेंगे, वाज वर्ड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING देन ऑब्जेक्ट यूज करोगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, राम कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज राम गोइंग, वह क्या कर रही थी, व्हाट वॉज शी डूइंग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में WH फैमिली वाज वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING और ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। आज की डेट में ING जो फॉर्म है से फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की माना जाता है, लेकिन हम रूल के हिसाब से करेंगे जिस तरह से बुक में दिया गया है। तो नंबर 1 बनेगा, जो सेंटेंस है, मम्मी क्यों नहीं डांट रही थी, वाई वॉज मॉम नॉट स्कॉल्डिंग, डांटने को आप स्कॉल्ड बोलते हो। सेकंड सेंस है, क्या वह घूमने नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। इस तरह से आप
पास्ट कंटिन्यूस टेंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हमारे पास टाइम है तो हम नेक्स्ट टेंस को भी कंप्लीट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में कोई पास्ट में काम था जो कंप्लीट हो गया था, हो चुका था। इसकी सेंस आती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। इस तरह की जो सेंस मीन जो पास्ट में कोई काम है और कंप्लीट हो चुका था। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हो। एग्जाम्पल है राम घूमने जा चुका था। राम हैड गॉन फॉर अ वॉक। मैं घूमने गया था। आई हैड गॉन फॉर अ वॉक। लोग स्टेज पर नाचे थे। पीपल हैड डांस्ड ऑन द स्टेज। इस टेंस में इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका हेल्पिंग आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, आप यहाँ पे हैड का यूज करते हो। यहाँ पे अदर ऑप्शन नहीं होता। जिस तरह प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज था, पास्ट में आप सिंपली हैड का यूज करोगे। नेगेटिव सेंस में सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। अभिषेक स्कूल नहीं गया था। अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने तुम्हें नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन यू। इंटेरोगेटिव में WH फैमिली हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। क्या राम जा चुका था? हैड राम लेफ्ट? उसने पत्र क्यों लिखा था? Why had she written a letter? नेगेटिव इंटेरोगेटिव में WH फैमिली हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। क्या राम घूमने नहीं गया था? हैड राम नॉट गॉन फॉर अ वॉक? क्या लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे? हैड पीपल नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज? इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारा जो पास्ट में लास्ट टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का यूज होता है, जिस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूस में करते हो। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें समय का भी यूज होता है कि इतने समय से काम हो रहा था। तो हम सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सीख चुके हैं। फॉर्मेट सेम रहेगा। अब हम देखेंगे कि इसका यूज आप किस तरह करते हो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज करोगे और पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा सेंटेंस है राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता कि राम घूम रहा था तो आपने यूज करना था राम वॉज वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन टाइम का कनेक्शन है इस सेंटेंस के साथ, तो हम हम इस टेंस को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग। नेगेटिव सेंस में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो एग्जांपल देखते हैं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। बच्चे अपनी नोटबुक में जो अपनी आईडी पासवर्ड का यूज करते हुए इस बुक को ओपन कर सकते हैं और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो हम इसे क्लासरूम में कंप्लीट करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली हैड सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे एग्जांपल आएगा कि वह सुबह से पढ़ रहा था। हैड ही बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग? वो कब से मेरे इंतजार कर रहा था? सिंस व्हेन? ये हमने WH फैमिली में सीखा है सिंस का यूज करना। सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप एग्जांपल है WH फैमिली हैड सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन सेंटेंस के अकॉर्डिंग। क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था? हैड ही नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock? क्या वो पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए? हैड ही नॉट बीन स्टडीइंग सिंस डैड लेफ्ट? इस तरह से हमने पास्ट के सारे चारों फॉर्मों की प्रैक्टिस करी, 4 फॉर्म को देखा और इसकी प्रैक्टिस करी। अब हम अगर इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्लासरूम में इस चैप्टर की फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी कंप्लीट हो रही है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।